हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 14। अब तक आपने सुना कि प्रांजल खुद को धीरे धीरे संभाल लेती है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है छवि। वो जब जब प्रांजल कमज़ोर पड़ी होती है तब तक मानसिक रूप से उसका मनोबल बढ़ाती है और उसको विश्वास दिलाती है कि उसका प्यार एक दिन ज़रूर उसे मिलेगा। छवि जितनी अच्छी दोस्त शायद बहुत ही भाग्यशाली लोगों के ही नसीब में होते हैं। उसने जिस तरीके से प्रांजल को संभाला होता है काबिले तारीफ होता है। खैर, ऐसे ही उनको 3 साल हो जाते हैं। प्रांजल आज भी अपनी सुबह की शुरुआत सिया का नाम लेकर ही करती है, एक आस के साथ ही शायद आज सिया के बारे में कुछ पता चले। लेकिन तकदीर भी उसे सिया से मिलने का एक भी जरिया नहीं देती। प्रांजल ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली होती है और एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रही होती है जहां उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। एक दिन प्रांजल फेसबुक पेज स्क्रॉल कर ली होती है, तभी उसे एक डीपी दिखाई देती है। वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसकी आंखें भर जाती हैं। उसके होठों से एक नाम निकलता है, सिया। वो उसकी प्रोफाइल में जाती है लेकिन उसकी आईडी लॉक होती है। वो सोचती है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, लेकिन फिर सोचती है कि पता नहीं ये देख के एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। इसलिए वो एक फेक अकाउंट बनाती है और उस आईडी का नाम सेवी रखती है और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और इंतज़ार करने लग जाती है कि सिया उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे। वो पूरा दिन निकल जाता है उसी इंतज़ार में, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दूसरे दिन भी उसी इंतज़ार में निकल जाता है, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन भी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब प्रांजल भी उम्मीद छोड़ देती है कि अब कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अगले दिन वो ऑफिस के कैंटीन में बैठ के फेसबुक पेज ही स्क्रॉल कर रही होती है। तब तक उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि सिया गुप्ता एक्सेप्ट योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये देखकर तो प्रांजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको इतना खुशी हो रही होती है जैसे कि सिया उसे वापस मिल गई हो। वो फटाफट सिया के अकाउंट में घुसकर उसके अकाउंट में रिसर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है, किसी CBI ऑफिसर की तरह। वो सिया के एक एक पिक को कई बार जूम करके देख रही होती है और साथ साथ किस भी कर रही होती है और कहती है कि फाइनली मिस सिया गुप्ता, आप मुझे मिल ही गई। इस बार आपको मिसेस मिश्रा बना के ही छोड़ूंगी। अब आप क्या, खुद भगवान भी आपको मुझसे नहीं दूर कर सकते। प्रांजल अभी ये कह के हंस ही रही होती है कि तब तक उसके सामने एक पिक आती है। उस पिक को देखते ही उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है।
वह कुछ देर तक स्तब्ध सी बैठी रहती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो मेरे पास आना, मुझे किस करना सब झूठ था? क्या वो मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी? वो फिर से फ़ोन उठाती है और बाकी सभी पोस्ट चेक करने लग जाती है। जैसे जैसे वो पोस्ट उसकी आंखों के सामने आते जा रहे होते हैं, उसका दिल और बैठा जा रहा होता है। दरअसल उस फोटो में सिया एक लड़के के साथ होती है और वो तस्वीर उसके रिंगबैंड की होती है। उस तस्वीर में सिया का हाथ उस लड़के के हाथों में होता है। वो लड़का अपने घुटनों पर बैठकर उसके हाथों में रिंग पहना रहा होता है और सिया के चेहरे पे वो हल्की हल्की मुस्कान और हल्का हल्का शर्माहट देख के साफ पता चलता है वो उस पल को कितना एंजॉय कर रही होती है। बाकी सब फोटो भी यही कहानी बयां कर रहे होते हैं। प्रांजल को आज पहली बार सिया की ये खुशी देख के बहुत जलन हो रही होती है। वो पूरी तरह से जल भुन जाती है। फिर वो उस फोटोज की पोस्ट की डेट देखती है तो हाल फिलहाल का ही होता है और उसमें शादी की अभी पिक्स नहीं पोस्ट होती हैं तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। फिर भी वो इस बात को पूरी तरह से श्योर करना चाहती है, इसलिए वो सिया को इसी आईडी से मैसेज करती है, हाय। उधर से 5 मिनट बाद रिप्लाई आता है, हेलो, आप कहाँ से हैं? प्रांजल टाइप करती है। उधर से रिप्लाई आता है, दिल्ली से। प्रांजल टाइप करती है, ओ ओके, वैसे आप काफ़ी गॉर्जियस हैं। सिया रिप्लाई करती है, थैंक्स फॉर योर कम्प्लीमेंट। इधर से प्रांजल टाइप करती है, मैंने आपके अकाउंट में आपके हस्बैंड की पिक देखी, काफ़ी हैंडसम है। सिया रिप्लाई करती है, एक सेकेंड, अभी हमारी शादी नहीं हुई, हमारी सिर्फ इंगेजमेंट हुई है। प्रांजल टाइप करती है, ओह ऐसा क्या, तो आपकी शादी कब है? सिया रिप्लाई करती है, आप मेरे बारे में जानने के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? प्रांजल टाइप करती है, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी, बताइए ना कब है शादी आपकी? सिया रिप्लाई करती है, मैं अजनबियों से अपना पर्सनल बातें नहीं बताती। प्रांजल टाइप करती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, बाय। सिया भी बाय रिप्लाई करती है। प्रांजल फेसबुक बंद कर देती है और एक राहत की सांस लेते हुए कहती है कि चलो, इतना तो क्लियर है कि उसकी शादी नहीं हुई, मतलब कि अभी कुछ हो सकता है। अब तो मुझे यह भी पता है कि वो दिल्ली में है, मुझे कुछ भी करके दिल्ली जाना होगा, लेकिन एड्रेस कैसे निकालूं? ऐसे ही जद्दोजहद में वो लगी रहती है। अब देखते हैं प्रांजल कैसे सिया तक पहुंचती है। बाय बाय, सी यू।